सलाम मस्तून। आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू जहाँ हम वहाँ पर आपका खैर मकदम है। तो आज हम पढ़ेंगे जो अक्सर इम्तिहानात में पूछे जाते हैं कॉमन नेम, यानी एक ही जैसे नक्श फरियादी है तो इस नाम से अलग अलग मुसन्निफ़ों या शायरों ने अपनी जो तसानीफ़ लिख रखी हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन सी तसनीफ़ को किन किन लोगों ने, अदीबों ने उसे लिखी है। ठीक है, तो नाम से ही आपको पता चल गया कि आज की हमारी क्लास किस टॉपिक पर है। तो बिना ताख़ीर किए शुरू करते हैं। पहले देखिए नक्श फरियादी। आवाज़ आपको क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि ज़ुकाम लगा हुआ है, ठीक भी नहीं हो रहा है। तो जो लिखा हुआ है उसको भी देखिए कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो नक्श फरियादी, थोड़ी बोलने में हमें दिक्कत पेश आ रही है, फिर भी कोशिश करते हैं। देखिए, तो ये फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के शेरी मजमूए का नाम है। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, इनकी पैदाइश कब हुई? 1911 में और वफ़ात 1984 में। ठीक है, तो इनका पहला जो शेरी मजमूआ है उसी का नाम नक्श फरियादी है। ठीक है, ये तो सभी को पता है कि नक्श फरियादी शेरी मजमूआ फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा कृष्ण चंद्र ने इस नाम का ड्रामा भी लिखा है। कृष्ण चंद्र ने नक्श फरियादी के नाम से ड्रामा भी लिखा है। ठीक है, और मोहम्मद हसन और मंटो ने भी इस नाम से ड्रामे लिखे हैं। अब देखिए, मतलब नक्श फरियादी के नाम से लिखे गए तो ड्रामे ही हैं किस किस के? कृष्ण चंद्र, मोहम्मद हसन और मंटो, सआदत हसन मंटो है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ नक्श फरियादी के नाम से ये तो इनका शेरी मजमूआ है। इसके अलावा अगर ये पूछ लिया जाए कि नक्श फरियादी किसका ड्रामा है तो इन तीनों में से कृष्ण चंद्र, मोहम्मद हसन और मंटो, इन तीनों में से अगर किसी का भी नाम आए तो आपको जहन में रखना है, उसको टिक करना है। ठीक है, याद रहे शेरी मजमुआ नहीं बल्कि ड्रामा पूछे तो, अगर शेरी मजमुआ पूछे तब तो फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ही होंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, तो नक्श फरियादी किसका ड्रामा है? कृष्ण चंद्र, मोहम्मद हसन और मंटो का। अब देखिए आगे, देखिए गोशाए आफियत। गोशाए आफियत है, सभी को पता है कि गोशाए आफियत मुंशी प्रेमचंद के नावल का नाम है। ठीक है, इसके अलावा देखिए मोहम्मद हसन का ड्रामा भी इसी नाम से है। तो नक्श फरियादी के नाम से भी मोहम्मद हसन ने ड्रामा लिखा और गोशाए आफियत के नाम से भी मोहम्मद हसन ने ड्रामा लिखा है। ठीक है, नावल याद रखें, गोशाए आफियत अफसाना नहीं है। ठीक है, नावल है एक, गोशाए आफियत मुंशी प्रेमचंद का नावल है, ये भी जहन में रखना है। ठीक है, कहीं नावल ना आकर अफसाना या अफसाने मजमुआ नाम आ जाए तो आप उसको टिक कर दो, जहन में रखना गोशाए आफियत मुंशी प्रेमचंद का नावल है और मोहम्मद हसन का ये ड्रामा भी है गोशाए आफियत के नाम से। अब अगला देखिए शिकस्त। तो शिकस्त कृष्ण चंद्र के नावल का नाम है। कृष्ण चंद्र के नावल का क्या नाम है? शिकस्त। और मोहम्मद हसन ने इस नाम का ड्रामा भी लिखा है। देखो भाई, मोहम्मद हसन तो सभी में आगे हैं, नक्श फरियादी के नाम पर भी इन्होंने ड्रामा लिख दिया और गोशाए आफियत पर भी इन्होंने ड्रामा लिख दिया और ये भी इन्होंने मुस्तआर ले लिया। तो मोहम्मद हसन ने इस नाम का ड्रामा भी लिखा है शिकस्त के नाम से और कृष्ण चंद्र का ये नावल है। अब देखिए दारा शिकवा। दारा शिकवा मोहम्मद हसन का ड्रामा है। ठीक है, और काजी अब्दुल सत्तार के नावल का नाम भी है। तो दारा शिकवा काजी अब्दुल सत्तार के नावल का नाम है और मोहम्मद हसन के ड्रामे का नाम है। ठीक है, दारा शिकवा मोहम्मद हसन के ड्रामे का नाम है और काजी अब्दुल सत्तार है, काजी अब्दुल वदूद नहीं, काजी अब्दुल सत्तार है, इनके नावल का नाम दारा शिकवा है। अब देखिए अनारकली। अनारकली वो नहीं है अनारकली डिस्को चली। ठीक है, ये अनारकली है। तो इम्तियाज़ अली ताज ने इस पर ड्रामा लिखा था। ठीक है, और मंटो और अख्तर औरीनवी का अफसानवी मजमूआ है। तो अनारकली के नाम से ड्रामा किसका है? सब मशहूर है, ये तो निताब में भी शामिल है कि इम्तियाज़ अली ताज का है। लेकिन मंटो ने अनारकली पर ड्रामा लिख दिया और इसके साथ साथ मंटो के साथ अख्तर औरीनवी ने भी, सॉरी, ड्रामा तो सिर्फ इम्तियाज़ अली ताज का है, कंफ्यूज हो गई। मंटो और अख्तर औरीनवी का अफसानवी मजमूआ है। ठीक है, क्या है? अफसाना नहीं है,
बल्कि अफसानवी मजमुआ है। किस किसका? मंटो और अख्तर और रेनवी का। किस नाम से? अनारकली नाम से। ठीक है, इम्तियाज़ अली ताज का तो ड्रामा है और मंटो और अख्तर और रेनवी का अफसानवी मजमुआ है। अब देखिए, बार बार आप अगर इसको पढ़ोगे ना तो इंशाल्लाह याद हो जाएगा। एक बार में नहीं होगा, क्योंकि रिवीजन से ज़्यादा याद होता है। ठीक है, और ये पढ़ लिया हमने, मंटो और अख्तर और रेनवी का अफसानवी मजमुआ है, इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा है। इसके अलावा पतरस का तनकीदी मज़ामीन है। पतरस बुखारी है ना, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, लाहौर का जुग्राफिया, कुत्ते, सिनेमा का इश्क, मैं मियाँ हूँ, हॉस्टल में पढ़ना, जो इनके मज़ामीन पतरस है उसमें 11 मज़ामीन हैं। तो इन्होंने इनका तनकीदी मज़ामीन है किस नाम से? अनारकली नाम से। पतरस बुखारी का तनकीदी मज़ामीन है। ठीक है, अब देखिए आग के नाम से देखिए, अजीज़ अहमद का नावल है। आग किसका नावल है? अजीज़ अहमद का। और आग के नाम से राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। अजीज़ अहमद का तो नावल है और राजेंद्र सिंह बेदी का नावल है, सॉरी अफसाना है। फिर से देखिए भाई, अजीज़ अहमद का तो नावल है आग, और राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। ठीक है, अब देखिए सिलगे गोहर इंशा की गैर मनकुता नस्र है, यानी इसमें कोई भी नुक्ता नहीं है। इंशाउल्लाह खां इंशा हैं जिनकी रानी केकती की कहानी दास्तान है ना निसाब में शामिल है, तो वही इंशा इन्होंने सिलके गोहर लिखी है, जिसमें कोई भी देखो इसी नाम से, इस नाम में भी कोई नुक्ता नहीं है। सिलके गोहर कोई भी नुक्ता नहीं, बगैर नुक्ता के हैं। ठीक है, ये इनकी नस्र है, इंशा की गैर मनकुता नस्र है। ठीक है, और इसी नाम से एहतिसाम हुसैन की तसनीफ़ है। तो सिलके गोहर के नाम से ये तो मशहूर है, इंशा की सभी जानते हैं, गैर मनकुता नस्र। एहतिसाम हुसैन की तसनीफ़ भी सिलगे गोहर है। ठीक है, रिवायत और बगावत एहतिसाम हुसैन की तनकीदी मज़ामीन है। इनकी पैदाइश कब हुई थी? 1912 और वफ़ात 1972। ठीक है, अब देखिए ये हो गया ना, फिर से देख लीजिए क्या क्या पढ़ा। नक्शे फरियादी, गोशा याफित, शिकस्त, ताराशुका, नारकली, आग और सिलगे गोहर। अब देखिए आगे और भी है। गुब्बारे खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ है। ठीक है, 24 खतूत है। किला अहमद नगर की जेल में लिखे गए असीरी के दौरान। किसके नाम? हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम। शाये कब हुए? मई 1946 में। ठीक है, यूजीसी में पूछा जा चुका है। अब देखिए, मीर अजमत अल्लाह बखेर का रिसाला है। गुब्बारे खातिर के नाम से ही मीर अजमत अल्लाह बखेर का रिसाला है। और गुब्बारे खातिर, देखो ये तो गुब्बारे खातिर ऐसे लिखा हुआ है और ये गुब्बारे खातिर ऐसे लिखा हुआ है, तो कन्हैया लाल कपूर का इंशाइया है। अब जाहिर है इंशाइया है, तो इसलिए कुछ तो गड़बड़ करेंगे ही, तो इसलिए इन्होंने गुब्बारे खातिर ये से लिख दिया गुब्बारे खातिर। इसके मतलब भी बदल गए हैं। अब क्या मतलब बदला है इनका, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो क्या, हाँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इनके खतूत का मजमूआ है। और मीर अजमत अल्लाह खान बखीर का रिसाला है गुब्बारे खातिर। और गुब्बारे खातिर ये ऐसे लिखा हुआ है, गुब्बारे खातिर ये कन्हैया लाल कपूर का इंशाइया है। अब आगे देखिए, सुबह उम्मीद मोहम्मद हुसैन आज़ाद और शिबली की नज़्म का नाम है। एक तो निशात उम्मीद है, वो तो अल्ताफ़ हुसैन हली की है निशात उम्मीद। ये सुबह उम्मीद है, तो ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद और शिबली की नज़्म का नाम है। ठीक है, और अबुल कलाम आज़ाद की किताब का नाम भी सुबह उम्मीद है। अबुल कलाम आज़ाद वही जो हमने ये पढ़ा ना गुब्बारे खातिर, यही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनकी किताब का नाम भी सुबह उम्मीद है। ठीक है, क्योंकि ये याद कैसे रखेंगे, क्योंकि ये कैद में थे तो खतूत लिख रहे थे, तो इनको ये उम्मीद थी कि सुबह होगी तो हम कब जेल से छूटेंगे, तो तभी ऐसे ही याद रखा जाता है। आप भी कैसे भी करके अपनी तरफ से याद रख सकते हैं। तो अबुल कलाम आज़ाद की भी सुबह उम्मीद किताब का नाम है। और चकबस्त के माहनामा का नाम है, माहनामा ब्रिज नारायण चकबस्त के माहनामे का भी नाम सुबह उम्मीद है। इसके अलावा मोहम्मद हुसैन आज़ाद और शिबली की नज़्म का नाम है। ठीक है, अब आगे देखिए, निरंगे ख्याल मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मज़ामीन का मजमुआ है। इसमें 14 इंशाइये हैं, निरंगे ख्याल मज़ामीन है 14। ठीक है, और अबुल कलाम आज़ाद के रिसाले का नाम है, तो भाई अबुल कलाम आज़ाद का नाम गुब्बारे खातिर में भी आ गया, सुबह उम्मीद में भी आ गया और निरंगे ख्याल में भी आ गया।
ठीक है। अबुल कलाम आज़ाद के रिसाले का नाम है निरंगे ख्याल। अब देखिए मेराज नामा मसनवी, हाशमी बेजापुरी शाह मौजम आदिल शाही दूर। ठीक है, ये इनकी मसनवी है हाशमी बेजापुरी की, मेराज नामा मसनवी, शाह मौजम आदिल शाही दौर के ये शायर थे। शेर बलाकी कुतुब शाही दौर के थे और मुख्तार कुतुब शाही दौर के भी। ठीक है, तो ये इनकी तीनों की मसनवी है मेराज नामा। अब आगे देखिए लेनिन नज्म, उल्लामा इकबाल की है लेनिन। ठीक है, अली सरदार जाफरी की है, इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। लेनिन ग्राज का गोरस्तान, ये फैज़ अहमद फैज़ की है। ठीक है, सिर्फ लेनिन, लेनिन के हजूर में वो है ना इनकी, तो वो उल्लामा इकबाल की है। और अली सरदार जाफरी के भी लेनिन है। और लेनिन ग्राज का गोरस्तान, ये फैज़ अहमद फैज़ की है। इनको ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला, तो 1997। और देखिए नज्म तन्हाई, सभी जानते हैं नज्म तन्हाई किसकी है, फैज़ अहमद फैज़ की है। इनका जो नक्श फरियादी मजमुआ है उसी में ये नज्म तन्हाई शामिल है। उल्लामा इकबाल, ठीक है, और मीरा जी, तो फैज़ अहमद फैज़, उल्लामा इकबाल और मीरा जी, इन तीनों की नज्म तन्हाई लिखी हुई है। नज्म दुआ किस किस की, उल्लामा इकबाल की, फैज़ अहमद फैज़ की और अख्तर उल ईमान की। ठीक है, फैज़ अहमद फैज़, उल्लामा इकबाल और अख्तर उल ईमान। अब देखिए नज्म हुब्बे वतन, ये किन किन की देखते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की और हाली की है, जो अंजुमन पंजाब के जो मुशायरे होते थे उसमें उन्वान दिया जाता था, कोई टॉपिक दिया जाता था किस पर आपको लिख के लेके आना है। तो हुब्बे वतन कौन सा टॉपिक है, पहला क्या था, 10 मुशायरे हुए थे। पहला था बरसात, दूसरा जमिस्तान, तीसरा उम्मीद, चौथा वतन। ठीक है, तो इसमें वतन है, चौथा टॉपिक था ये। तो इसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद और हाली ने हुब्बे वतन नज़म लिखी थी। और उरूस हुब्बे वतन, उरूस हुब्बे वतन ये सरूर जहाँ आबादी की है। ठीक है, उरूस हुब्बे वतन ये सरूर जहाँ आबादी की है। अब आगे देखिए ख्वाब ख्याल, तो मुंशी प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ है ख्वाब ख्याल, मुंशी प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ है। मजनू गोरखपुरी का अफसानवी मजमुआ है। तो मुंशी प्रेमचंद और मजनू गोरखपुरी इन दोनों का तो अफसानवी मजमुआ है। और काजी अब्दुल सत्तार इनका भी अफसानवी मजमुआ है। ठीक है, और मीर तकी मीर और मीर असर की मसनवी है। देखो भाई मुंशी प्रेमचंद, मजनू गोरखपुरी और काजी अब्दुल सत्तार, इन तीनों का तो अफसानवी मजमुआ है। और मीर तकी मीर और मीर असर ये ख्वाजा मीर दर्द के भाई थे। तो मीर तकी मीर और मीर असर इन दोनों की ये ख्वाब ख्याल मसनवी है। ठीक है, अब आगे देखिए बोस्तान ख्याल, ऊपर था, ऊपर क्या देखिए ख्वाब ख्याल है, लेकिन ये बोस्तान ख्याल है। ठीक है, बोस्तान ख्याल मसनवी सिराज औरंगाबादी की है। ठीक है, और दास्तान मीर तकी ख्याल की है, मीर तकी ख्याल गुजराती। निसाब में शामिल है बोस्तान ख्याल, दास्तान मीर तकी ख्याल की। ठीक है, और मसनवी सिराज औरंगाबादी की। अब देखिए इंदर सबा, अमानत का ड्रामा है इंदर सबा। ठीक है, और मुदारी लाल का भी ड्रामा है। इंदर लोक सभा ये हबीब तनवीर का ड्रामा है। इंदर लोक सभा ये हबीब तनवीर का ड्रामा है। और सिर्फ इंदर सभा ये अमानत हसन लखनवी का ड्रामा है। और इंदर लोक सभा हबीब तनवीर का। देखिए मैं कौन हूँ ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसानवी मजमुआ है। और जिलानी बानो की स्वानह उमरी है, रास्ताबंद है। जिलानी बानो का जो अफसानवी मजमुआ निसाब में शामिल है। तो मैं कौन हूँ जिलानी बानो इनकी स्वानह उमरी है। और ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसानवी मजमुआ है मैं कौन हूँ। आगे देखिए मौजों का कारखाना, कृष्णचंद्र और हयातुल्लाह अंसारी का अफसाना है। मौजों का कारखाना कृष्णचंद्र और हयातुल्लाह अंसारी का अफसाना है। अब आगे देखिए हमारी बस्ती, इंतज़ार हुसैन का नावल है हमारी बस्ती। दिल्ली की बस्ती सत्यपाल आनंद का नावल है। खाना जंगी प्रोफेसर मुजीब का ड्रामा है, खाना जंगी प्रोफेसर मुजीब का ड्रामा है। आज की रात फैज़ और मिजाज दोनों की नज़्म का नाम है। आज की रात फैज़ अहमद फैज़ और मिजाज इन दोनों की नज़्म का नाम है। और आदमी नामा नज़ीर अकबर आदि की नज़्म है। ठीक है, आदमी नामा मुखम्मस की हैयत में निसाब में शामिल है। आदमी नामा, बंजारा नामा, मुफलिसी। ठीक है,
तो ये नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म है। बस्ती, ये भी इंतज़ार हुसैन का नावल है। तो बस्ती और हमारी बस्ती ये दोनों ही नावल इंतज़ार हुसैन के हैं। खुदा की बस्ती ये शौकत सिद्दीकी का नावल है। खाना जंगी ये कैफ़ी आज़मी की मसनवी है। तो खाना जंगी प्रोफेसर मुजीब का ड्रामा है और खाना जंगी कैफ़ी आज़मी की मसनवी है। ज़िंदगी जान निसार अख्तर और मीरा जी की नज़्म है। ज़िंदगी जान निसार अख्तर और मीरा जी की नज़्म है। आदमी नामा ये जोश की नज़्म है। तो देखो भाई, आदमी नामा नज़ीर अकबर आबादी की भी नज़्म का नाम है और जोश मदी आबादी की नज़्म का नाम भी आदमी नामा है। तो ठीक है, ये देखिए कॉमन नेम्स अक्सर कन्फ्यूज़न होती है इनमें कि कौन सी किसकी है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। मेहनत करते रहिए, इबादत का महीना है, इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।